हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन का टॉपिक। तो देखिए आप लोग, फ्लावरिंग प्लांट में जो प्लेसेंटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्लेसेंटेशन होता क्या है। आप लोग जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट में जो ओवरी होता है उस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। तो ओव्यूल जिस प्लेस से अराइज करते हैं उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल का जो पूरा अरेंजमेंट है उसको प्लेसेंटेशन कहा जाता है। यहाँ पे आप देखो, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेसेंटेशन और ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। प्लेसेंटेशन फॉलोइंग टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या है: एक्जाइल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल, पेराइटल प्लेसेंटेशन, वेसल है और सुपरफिशियल है। तो यहाँ पर टोटल 6 प्रकार के प्लेसेंटेशन और इनसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका एक्जाइल प्लेसेंटेशन का। यहाँ पे आप देखो, व्हेन ओव्यूल्स बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, और ओवरी क्या है यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर है, तो उसी को एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। कहने का मतलब ओवरी मल्टीलोक्यूलर हो और सारे ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस से बॉर्न करते हो, या सारे जो ओव्यूल्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस से निकलते हों। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये सेंट्रल एक्सिस है इधर बीच वाला, इसी सेंट्रल एक्सिस से सारे ओव्यूल्स अराइज करते हैं। और यहाँ पर जो ये जो ओवरी का लोक्यूल है, यहाँ पे आप देखो 3 लोक्यूल्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी हो जाएगा। इस तरह का जो प्लेसेंटेशन है वो किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर आप देखोगे चाइना रोज में मिलेगा। चाइना रोज आप जानते हैं, चाइना रोज जो है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बोलते हैं इसको, साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये चाइना रोज का बॉटनिकल नेम है। टोमेटो भी एग्जाम्पल में आएगा, जिसको हम लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे? लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम बोलते हैं। लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम। लेमन की बात करें तो इसको हम सिट्रस लाइमन कहते हैं। ये साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम हो जाएगा। अब आप देखो, इसमें जो चाइना रोज है इसकी फैमिली देखेंगे तो इसकी फैमिली क्या होती है? तो इसकी फैमिली मालवेसी होती है, जिसको कॉटन फैमिली भी कहते हैं। उसके बाद टोमेटो की फैमिली को देखेंगे तो टोमेटो किस फैमिली का है? तो ये सोलेनेसी का है, सोलेनेसी का है। लेमन की बात करेंगे तो ये जो है सारे सिट्रस जो प्लांट हैं वो रूटेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करेंगे? रूटेसी से। तो इस तरह से अगर फैमिली से क्वेश्चन पूछा जाए कि मालवेसी में किस तरह का प्लेसेंटेशन होता है, या रूटेसी या सोलेनेसी में, तो आप क्या बताओगे? एक्जाइल प्लेसेंटेशन मिलता है। तो यहाँ पे आपको फैमिली और फैमिली का एग्जाम्पल्स दोनों याद रखना है कि इसमें एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। चलिए और भी एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फैमिली और आएगी, लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनमें भी क्या पाया जाएगा? किस तरह का प्लेसेंटेशन पाया जाएगा? तो उसमें भी पाया जाएगा क्या? एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। तो इन सारे फैमिली को आपको याद रख लेना है। चलिए अगला है यहाँ पे मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लेसेंटा फॉर्म्स ए राइज along the ventral suture of the ovary। यहाँ पे ये पूरा जो पोड है इसको ओवरी मानते हैं। तो इसमें एक जो है ऊपर की तरफ सूचर, सूचर मतलब जहाँ से ये फट जाते हैं। आप देखते हैं जो पोड है, जब वो फटता है तभी उसके अंदर से सीड निकलते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर से फटेगा इसको हम क्या कहते हैं? इसको डार्सल सूचर कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? डार्सल सूचर। और ये जो नीचे वाला है इसको क्या कहते हैं? वेंट्रल सूचर। आप लोग अगर जो है मटर के दाने को निकाले होंगे पोट से तो इस चीज को देखे होंगे, तो ये वेंट्रल सूचर होगा, वेंट्रल सूचर।
और इसी बेंटल सूचर पर ये प्लेसेंटा पाया जाएगा, जिसपे ओव्यूल जो है वो रोज में पाए जाएंगे, ओव्यूल्स जो है वो पंक्तियों में पाए जाएंगे। तो इस तरह से जो प्लेसेंटेशन होता है उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। जैसे पी में पाया जाता है, पी का मतलब क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम हो जाएगा, इसको गार्डन पी भी कहते हैं, पाइसम सटाइवम। ग्राम की बात करें तो ग्राम को क्या कहते हैं, साइसर एरिएटिनम कहते हैं, एरिएटिनम कहते हैं। अरहर की बात करें तो इसको कजनस कजन कहते हैं, कजनस कजन कहते हैं। सनहेम्प की बात करें तो इसको क्रोटेलेरिया, क्रोटेलेरिया जंसिया कहते हैं, क्या कहेंगे, क्रोटेलेरिया जंसिया कहते हैं। मूंग की बात करेंगे तो इसको फेसियोलस, फेसियोलस रेडिएटा कहेंगे, फेसियोलस रेडिएटा कहेंगे। एक फेसियोलस मोंगो भी आता है जो ब्लैक ग्राम यानी उड़द को कहते हैं, तो उड़द का फेसियोलस मोंगो बॉटनिकल नेम है, उससे कंफ्यूज होने की बात नहीं होती है। अगर मोंगो शब्द है तो वो उड़द के लिए है, मूंग के लिए नहीं है, तो ये मूंग हो गया। तो ये सारे प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप कहोगे ये लेगुमिनोसी से बिलोंग करेंगे। किससे, लेगुमिनोसी से। कौन सी फैमिली हो जाएगी, लेगुमिनोसी, जिसका नया नाम क्या है, जिसको फैबेसी भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, फैबेसी भी कहते हैं। तो फैबेसी में किस प्रकार का प्लेसेंटेशन मिलेगा आपको, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलेगा। चलिए अगला हम देखते हैं इसमें, और भी इसमें एग्जांपल्स एक और है, आप देखोगे एक है ल्यूपिनस, ल्यूपिनस या ल्यूपिन है। ल्यूपिन सीड की बात करें, ल्यूपिन ये जो है फैबेसी का ही मेंबर है, इसमें भी आपको कैसा प्लेसेंटेशन मिलेगा, तो आपको मार्जिनल ही मिलेगा। ल्यूपिन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो सीड होता है, इसका जो सीड है वो 10,000 ईयर बायेबल होता है। क्या होता है, बायेबल होता है। 10,000 ईयर जो है वो क्या होता है, बायेबल होता है। वहीं पर बात करें फोनिक्स डक्टाइलीफेरा की, तो उसका जो सीड वायबिलिटी है वो 2000 ईयर्स है। तो इस चीज को भी आप देखोगे इसमें, ये ल्यूपिन का भी एग्जाम्पल इसी मार्जिनल प्लेसेंटेशन में आ जाएगा। चलिए अगला हम बात करते हैं इसमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो फ्री सेंट्रल में क्या होता है, ओवरी योनी लोक्यूलर होता है, और जो ओव्यूल है वो कहाँ पे बनते हैं, सेंटर पे बनते हैं। यानी ये योनी लोक्यूलर ओवरी है, ये योनी लोक्यूलर ओवरी है, और इसमें सारे ओव्यूल्स कहाँ से बने हैं, सेंटर से बने हैं। तो ये किस तरह का प्लेसेंटेशन हो जाएगा, फ्री सेंट्रल हो जाएगा। ये किस में पाया जाता है, तो डायंथस और प्रिमरोज में। यहाँ पे आप देखोगे डायंथस, डायंथस की जो फैमिली है, ये सब बॉटनिकल नेम लिखा है यहाँ पे, डायंथस की जो फैमिली है उसको कैरियोफिलेसी कहता है। कौन सी फैमिली हो जाएगी, कैरियोफिलेसी हो जाएगी, कैरियोफिलेसी का मेंबर्स है। जबकि यहीं पर प्रिमरोज की बात करें तो ये जो है प्रिमुलेसी फैमिली का मेंबर है। किसका मेंबर है, प्रिमुलेसी फैमिली का। तो इसका मतलब कैरियोफिलेसी और प्रिमुलेसी, इन दोनों फैमिली के प्लांट्स में किस प्रकार का प्लेसेंटेशन मिलेगा, तो आप कहोगे फ्री सेंट्रल पाया जाएगा। चलिए अगला क्या है इसमें, फेराइटल प्लेसेंटेशन। फेराइटल में क्या होता है, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ORR ऑन पेरीफेरल पार्ट। मतलब ओवरी के इनर वॉल से डेवलप होगा ओव्यूल, या फिर पेरीफेरल पार्ट से डेवलप होगा। और यहाँ पर एक कैरेक्टर और है कि जो ओवरी एक चैम्बर का होता है, लेकिन उस चैम्बर में क्या बन जाते हैं, यहाँ पे फॉल्स सेप्टम बन जाते हैं। यहाँ पे जैसा आपको दिखाया गया है ये फॉल्स सेप्टम बन जाते हैं, और इस फॉल्स सेप्टम को किस नाम से जानते हैं, इसको रेपलम कहता है। तो रेपलम बनने से जो ओवरी है वो क्या हो जाता है, बाइलोक्यूलर हो जाता है। लेकिन यहाँ जो ओव्यूल है वो पेराइटल वॉल से वार्न करेंगे, तो इसको पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे बात करें तो ये मस्टर्ड, मस्टर्ड को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इसको ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस कहते हैं। क्या कहेंगे, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस कहते हैं, जिसको सरसों कहते हैं। आर्जीमोन, ये आर्जीमोन बॉटनिकल नेम है, इसको आर्जीमोन मैक्सिकाना कहते हैं। आर्जीमोन आप पढ़ेंगे तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर मिलता है, इसकी पत्ती का जो मार्जिन होता है वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाता है। और आर्जीमोन ये किस फैमिली का मेंबर है, तो आर्जीमोन जो है वो पेपावरेसी का है। किस फैमिली का मेंबर है,
पैपावरेसी, पैपावरेसी क्या मेंबर है, जिसमें क्या आता है, जिसमें ओपियम भी आता है। ओपियम मतलब अफीम आता है, जिससे मॉर्फिन प्राप्त करता है। तो ये ओपियम भी आएगा, आर्जिमोन भी आएगा किसमें, पैपावरेसी में। अब ये ब्रेसिकेसी फैमिली का कौन सा है, ये मस्टर्ड। मस्टर्ड किस फैमिली का हो जाएगा, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी या इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम जो है क्रूसीफेरी है। इसका पुराना नाम क्या है, क्रूसीफेरी है। तो इस तरह से ये मस्टर्ड में और किसमें, आर्जिमोन में किस तरह का प्लेसेंटेशन मिलेगा, पैराइटल प्लेसेंटेशन मिलेगा। और भी अगर हम बात करें तो इसमें और कुकुरबिटेसी में भी मिलता है, यानी पैराइटल प्लेसेंटेशन और किस में मिलता है, तो आप कहोगे कुकुरबिटेसी फैमिली में भी किस तरह का प्लेसेंटेशन पाया जाएगा, कुकुरबिटेसी में। जैसे लौकी, कद्दू, परवल, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये वाली जो फैमिली है, इसमें भी आपको किस तरह का प्लेसेंटेशन मिलेगा, पैराइटल प्लेसेंटेशन मिलेगा। तो ये कुकुरबिटेसी हो गया। उसके बाद अगला हम देखते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में आप देखोगे ओवरी यूनिलोक्यूलर होगी, जो क्या कंटेन करेगी, ओनली वन ओव्यूल। जो ओव्यूल कहाँ से अराइज करेंगे, बेस से। यहाँ पर केवल आप देख रहे हैं, यहाँ पर केवल एक ही ओव्यूल है और ओवरी यूनिलोक्यूलर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओवरी यूनिलोक्यूलर है और ये ओवरी के बेस से यहाँ पर क्या है, अटैच्ड हैं। तो ऐसे प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं, बेसल। अब बेसल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, तो आप देखोगे सनफ्लावर। सनफ्लावर को हेलियंथस एनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलियंथस एनस कहते हैं, हेलियंथस एनस कहते हैं। उसके बाद मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा का फूल कहते हैं, इसको टेजेटस इरेक्टस कहते हैं। टेजेटस इरेक्टस कहते हैं, टेजेटस इरेक्टस या इरेक्टा बोलते हैं, टेजेटस इरेक्टा। तो ये क्या हो जाएगा, मैरीगोल्ड। और ये दोनों ही किस फैमिली के मेंबर हैं, तो आप देखेंगे ये कंपोजिटी के मेंबर हैं। इनकी फैमिली कौन सी होती है, तो कंपोजिटी। और कंपोजिटी का नया नाम क्या है, तो एस्टेरेसी है। एस्टेरेसी, एस्टेरेसी में ये देखने को मिलेगा। तो कंपोजिटी या एस्टेरेसी में किस प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाएगा, तो आप कहोगे बेसल। हाँ, बेसल प्लेसेंटेशन और भी फैमिली में पाया जाएगा, ग्रेमिनी में भी पाया जाएगा। किस फैमिली में, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली में भी किस तरह का प्लेसेंटेशन पाया जाएगा, बेसल प्लेसेंटेशन। ग्रेमिनी को एक नाम से और भी, नया नाम क्या है, इसको पोएसी कहते हैं। जो मोनोकाट फैमिली है, जो धान और गेहूं की फैमिली है, जिसमें मक्का आता है, जिसमें गन्ने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है किस में मिलेंगी, ग्रेमिनी में। तो ग्रेमिनी और कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी का 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा है, इसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। अगला क्या है इसमें, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे ओवरी कैसा होगा, यहाँ पर मल्टीलोक्यूलर होगा। ओवरी कैसा होगा, मल्टीलोक्यूलर। और जो ओव्यूल होंगे वो कहाँ पर बर्न होंगे, ऑल ओवर द सेप्टा। मतलब ये जितने सेप्टा यहाँ पर बने होंगे जिससे ओवरी मल्टीलोक्यूलर हो जाती है, इस सभी सेप्टा पर यहाँ पर क्या डेवलप होंगे, ओव्यूल्स। ये किस में पाया जाता है, निम्फिया। और निम्फिया किस फैमिली का मेंबर है, तो ये निम्फेसी का है। निम्फेसी, जिसको वाटर लिली कहता है, ये एक्वेटिक प्लांट है, निम्फेसी। तो इस तरह से हमने जो है 6 प्रकार का प्लेसेंटेशन पढ़ा विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में।